मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशन जो आपका टॉपिक चल रहा है, ग्राफिकल पार्ट था, उसमें कुछ और क्वेश्चंस ग्राफ बनाने के, कुछ और पार्ट। कल अपना लास्ट एग्जाम्पल था 12। नाउ आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। Example 14. Draw the graphs of 2x plus y is equal to 6 and 2x minus y plus 2 is equal to 0. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओ। क्वेश्चन है शेड द रीजन bounded by these lines and x-axis find the area of the shaded region. Find the area of the shaded region. नाउ स्टार्ट करो, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। दो इक्वेशंस आपके सामने हैं। तो स्टेप 1, आपको फर्स्ट इक्वेशन लिख के 2 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, सेकंड के लिए 2 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जैसा अपन पहले कर चुके हैं। तो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट इक्वेशन अपने लिखी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इसके लिए आपको एक बार अगर आपने x की वैल्यू 0 प्लेस कर दी तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि x अगर 0 हुआ तो 2 इंटू 0 0 के y की वैल्यू 6, और अगर आपने y को 0 प्लेस किया तो 2x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/2 यानी 3। तो आपको ये वैल्यूज मिली एक टेबुलर फॉर्म में। इन वैल्यूज को आप लिख लो। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली, उसके लिए भी आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत है। 2 पॉइंट्स निकालो। क्या है इक्वेशन? 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इफ x इक्वल टू 0 तो माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। y को उधर ले जाओगे तो y पॉजिटिव होके y की वैल्यू 2, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, y इक्वल टू 2। अगर अपन y को 0 प्लेस कर दें तो आपको इक्वेशन क्या मिली? 2x माइनस वाई हट गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 को राइट साइड में ले जाओगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपके पास ये वैल्यूज कंप्लीट हुई। अब इनको भी एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं पहले। तो अब आपने लिखा इक्वेशन जो 1 थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और इसके लिए एक टेबुलर फॉर्म में नंबर्स लिख दिए। x इक्वल टू वाई इक्वल टू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। देन इक्वेशन 2 थी 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 वैल्यूज इसके लिए भी, x इक्वल टू वाई इक्वल टू x 0, y की वैल्यू 2, y 0, x की वैल्यू माइनस 1। अब आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पे मार्क करोगे, जैसे आपने पहले भी कहा हुआ है। तो एक्सिस ड्रॉ करिए अपन यहाँ।
ये x, ये o, ये x डैश, देन y, देन y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 इधर लिख लो, 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब देखो पॉइंट नंबर 1 क्या है, x पे 0, y पे 6, 0 और ऊपर y पे 6 मूव करोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा 0,6, x 0 ये रहा, y ऊपर जाओ 6, ये सपोज 5, ये सपोज 6, पॉइंट हो गया 0,6, बस पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कितना है, 3,0, x पे 3, y पे 0, x एक्सिस पे 3, हॉरिजॉन्टल 3 यहाँ पर, और y तो 0 है ही, 3,0 दोनों को ज्वाइन कर दिया, लाइन को प्रोड्यूस कर दिया आपने, और कॉर्नर पर इक्वेशन लिख दी 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। फर्स्ट लाइन कंप्लीट। लाइन नंबर 2, सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ऊपर y एक्सिस पे 2 पे जाओ, 0,2 ये रहा पॉइंट आपका, देन -1,0, x एक्सिस पे -1, x एक्सिस पे -1 मूव करो लेफ्ट साइड में, ये पॉइंट -1,0, ऐसे दोनों को ज्वाइन करके प्रोड्यूस करो और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो इसकी, 2x - y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका, दोनों लाइंस का ड्रॉ कर दिया आपने, ग्राफ तो कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपके सामने, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था आपको, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ, वो आपने ड्रॉ कर दिया, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, उस रीजन को शेड करो जो इन दो लाइंस और एक्स एक्सिस से बाउंड हुआ। 3 लाइंस हो गई टोटल, एक एक्स एक्सिस और ये 2 लाइंस, तो वो एरिया शेड करो। ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस, सपोज ए पॉइंट, सपोज बी पॉइंट, और ये सपोज सी पॉइंट। ये ट्राइंगल बन गया आपका एबीसी, ये शेड कर दो, ये हो गया एरिया बाउंडेड बाय द गिवन लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। एक तो ये हो गया। अब आपको इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बेस और हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अपने यहां से पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया लाइन के ऊपर, कौन सी लाइन के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर। तो आपको मालूम है ए बी लाइन तो बेस हो गई, और जो आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये डी पॉइंट है, तो सी डी लाइन आपका परपेंडिकुलर या हाइट हो गई। अब आपको देखना है कि इसमें बेस कितना है, ए टू बी डिस्टेंस कितना है, हाइट कितनी है, सी डी कितना है, वो आपको देखोगे। तो कौन बताएगा डिस्टेंस ए बी कितना है, डिस्टेंस ए बी, फाइव यूनिट्स। ओके, चेक करते, देखो यहां से यहां तक 1 यूनिट, देन अगेन 1 यूनिट, 2 हो गया, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद ये 4 यूनिट्स। कितना है, 5 यूनिट्स या 4 यूनिट्स? सर 4 यूनिट्स है ना, वापस देखना एक बार, नहीं आए तो बताना। देखो -1 से आप 0 गए, मेजर आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर होता है ये ग्राफ पेपर पर, तो 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये 2, 1 यूनिट ये 3, 1 यूनिट ये 4। टोटल ए बी डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स, 4 सेंटीमीटर ग्राफ के अकॉर्डिंग। एंड सी डी डिस्टेंस कौन बताएगा, सी डी डिस्टेंस? सर 4 यूनिट्स। ओके, चेक करें कैसे। देखो -1 यहाँ है, यहां से -1 समझ लो यहां तक गए, ये 1 लिखा है, ये डिस्टेंस 1 यूनिट। 2 के सामने अगर ये बात करूं, ये भी 1 यूनिट, 2 के बाद ये 1 यूनिट, 3, और ये 4 के सामने आपका पॉइंट है। सी के ऊपर, सी के सामने ओरिजिनली आप
देखो y एक्सिस की तरफ 4 पे पहुंचे गए आप, सी के इधर हॉरिजेंटल कौन सा नंबर 4 नजर आ रहा है, 1 2 3 4, तो टोटल CD डिस्टेंस भी 4 यूनिट्स है। नाउ आपको कोई डाउट किसी को, AB कितना है 4 यूनिट्स, मैंने कैसे लिखा देखो, CD कितना है 4 यूनिट्स, देखो मैंने कैसे डिसाइड किया, तो मेरे पास यहां पर डायग्राम में मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस मतलब AB मल्टीप्लाई बाय हाइट मतलब CD, ठीक है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला, डायग्राम में आप देखो बेस AB हो गया और हाइट आपकी CD हो गई। फिर वापस आप चेक करो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स, तो आगे नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 यूनिट्स AB के लिए और मल्टीप्लाई बाय 4 यूनिट CD के लिए। अब 2 से आप 4 कट कर दोगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 2 8 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। नाउ एनी डाउट इस क्वेश्चन में? No, कोई sir. सबको क्लियर आ गया? चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 14। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट ग्राफिकल कोई क्वेश्चन। Solve the equation solve the equation 2x plus 1 is equal to x minus 3 and represent the solution on the number line and the second part is the Cartesian plane. ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर आंसर्स को आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस के ऊपर मार्क करना है और एक लाइन नंबर लाइन 1 2 3 4 जो है वहां पे भी मार्क करना है। तो आपको इसका सॉल्यूशन बनाना है। कैसे? पहले तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करेंगे? नॉर्मल मेथड से 2x plus 1 इज इक्वल टू x minus 3 है। अब आपका राइट साइड में जो x है उसको आप लेफ्ट साइड में कर दो और 1 को राइट साइड में कर दो, तो 2x माइनस x हो जाएगा इक्वल टू में -3 -1 हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज करो, शिफ्टिंग करो, x इधर ले जाओ, 2x माइनस x हो गया -3 -1, 2x में से x माइनस करो, x आ गया और -3 -1 -4 बन गया आपके पास। तो ये आपका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आपको पहले क्या पूछा है? सॉल्व द इक्वेशन, तो इक्वेशन तो आपने सॉल्व कर दी। नाउ एनी डाउट? अब फर्स्ट पार्ट के लिए एक नंबर लाइन बनाएंगे। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे जैसे एक्स एक्सिस होती है, इसके मिडिल में 0 है, 1 सेंटीमीटर के बाद 1 2 3 4 ऐसे मार्क किया और आगे के पॉइंट्स आगे जाएंगे। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 ये वैल्यूज मार्क करिए अपन ने, और वैल्यूज इधर आगे मूव करेंगे। ठीक है, अब आपके पास
आंसर दे आया था ऊपर क्वेश्चन में, वो था x की वैल्यू -4। तो ये वैल्यू -4 यहाँ पे बस जस्ट पॉइंट के रूप में, एरो के रूप में शो करनी है आपको। इस तरह शो कर दो, ऐसे शो कर दो, और यहां लिख दो x इज इक्वल टू -4। बस ये आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे मार्क करना था। एनी डाउट? अब आपको इसको x इक्वल टू -4 को ग्राफ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज करते हुए मार्क करोगे। x इक्वल टू -4 को ग्राफिकल मेथड पे शो करना है ना। देखते हैं, यहां तक सबने आपका हो गया, यहां तक हो गया। नाउ अब आपका सॉल्यूशन था x इक्वल टू -4, उसको ग्राफिकल पार्ट पे, ग्राफ पे अपन कैसे शो करेंगे। ये एक्सिस हो गई, x o x डैश, y y डैश। अब मुझे x इक्वल टू -4 को ड्रॉ करना है। x इक्वल टू -4 मतलब आपको पहले भी बताया था, जब एक ही वेरिएबल होगा x के -4 जाओगे आप। अगर आपको x पे -4 जाओगे, -1 -2 -3 एंड -4, इधर +1 +2 +3 +4, ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। x पे -4 जाओगे, लेफ्ट साइड में x पे -4 आ गए, और आपको मालूम है सिंगल वेरिएबल है, आपको पहले भी याद है कि अपन नेक्स्ट वेरिएबल नहीं है तो +0y लिख देंगे इज इक्वल टू -4, ऐसे बन जाएगा। अब अपन y की कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 2 3, x तो 4 ही रहेगा, -4 ही रहेगा। अगर मैंने y की वैल्यू 1 रख दी तो x +0 इज इक्वल टू -4, यानी x की वैल्यू तो -4 ही रहेगी। अगर मैंने y की वैल्यू 2 रख दी तो x 0 × 2 0 इज इक्वल टू -4, यानी x की वैल्यू तो -4 ही रहेगी। हो गए 2 पॉइंट्स। x तो हमेशा -4 ही रहेगा, चाहे y की वैल्यू 1 चाहे 2 चाहे 3 कुछ भी रखो। क्यों? क्योंकि y की जो भी वैल्यू आप यहाँ रखोगे उसको 0 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, और 0 से इंटू कर लेंगे तो 0 ही तो होता है। तो x की वैल्यू में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम वैल्यू रहेगी। तो मुझे एक पॉइंट क्या मिला, x पे -4 y पे 1 जाऊं तो x तो -4 ये रहा और y ये रहा 1, ये पॉइंट हो गया मान लो। दूसरा पॉइंट टेबल में क्या दिख रहा है आपको, x पे तो -4 जाओ, y पे 2, तो x पे तो -4 ये रहा, y पे 2 इसके ऊपर यहां आ गए। और आपको जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपकी जो लाइन है वो लाइन पैरेलल टू y एक्सेस आपको मिलेगी, पैरेलल टू y एक्सेस मिलेगी। तो जब भी कभी एक ही वेरिएबल होगा, या तो x या y, तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो या तो x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है? अगर कोई इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है तो या तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी। इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू करके दिया हुआ है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर आपको मिलता y इज इक्वल टू, तो आपको x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी होती है। पहले आप बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को? तो ओके, आपको सबको क्लियर हो गया कि आप ओके। तो दोनों आप पार्ट क्लियर। पहला मैंने सॉल्यूशन करा, दूसरा मैंने नंबर लाइन पे एरो लगा के सॉल्यूशन मार्क किया, तीसरा मैंने कोऑर्डिनेट्स के अंदर कोऑर्डिनेट बना के इसको मार्क कर दिया। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। अब आप ये आपने देखा कि लाइन x एक्सिस के पैरेलल जब होगी, y एक्सिस के पैरेलल कब होगी। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो वो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2, इस तरह से होगी।
एक ही वेरिएबल होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो x इज इक्वल टू करके आएगा। तो अपन एक डेफिनेशन यहां लिख रहे हो, ऊपर लिख लो, लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस। फर्स्ट पार्ट अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो वो x इज इक्वल टू 4 2 -4 इस तरह से कुछ भी होगा। तो लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस के लिए लिखो, इफ अ लाइन पैरेलल टू y axis, then its equation is x is equal to a, where a is any number, positive, negative, fraction, decimal, sub. Where a is any number. Now, for example, जैसा आपने अभी देखा, x is equal to 2, x is equal to -4, x is equal to 0, x is equal to 5, x is equal to 1/2। ये सारे के सारी लाइंस ग्राफ पेपर पर जब हम प्लॉट करेंगे तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगे। और आपको बार बार जो मैंने अभी पॉइंट्स निकाले वो पॉइंट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि x इज इक्वल टू लास्ट वाला 1/2 को मार्क करो, 1/2 को प्लॉट करो, तो आप 0y लिखोगे, पॉइंट निकालोगे, y की वैल्यू रख के, वो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ये 0 है, यहाँ 1 है, ये 2 है। x इज इक्वल टू हाफ मतलब x एक्सिस पे जहां 1/2 लिखा हुआ है वहां पे आ जाओ। कहाँ लिखा है 1/2? इन दोनों के बीच में, यहाँ ये 1/2 है। आपको मालूम है कि अगर लाइन x इज इक्वल टू करके है, y नहीं है, x इक्वल टू हाफ है, तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होनी चाहिए। और कहां से पास होती हुई? हाफ पर चले जाओ, आपको डायरेक्टली यहाँ के ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपकी जो लाइन बनाओगे, ये लाइन x इक्वल टू हाफ को डिनोट करती है। इस तरह से आपको बार बार पॉइंट्स निकालने नहीं पड़ेंगे, y की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, 0y ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मालूम है डायरेक्टली आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते। सिमिलरली x इक्वल टू 2 पे बात करें तो x इक्वल टू 2 यहां आ जाओ, x इक्वल टू 2, ये लाइन आपको रिप्रेजेंट करेगी, x इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करती है। नाउ इस तरह से आप डायरेक्टली लाइंस को, अगर वो x या y एक्सिस के पैरेलल हैं तो डायरेक्टली आप उनको ड्रॉ कर सकते हो। एनी डाउट? क्लियर? ओके, अब अपन इसका सेकंड पॉइंट लिखते हैं। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल है, तो किस तरह की इक्वेशन हो गया ना। ये पॉइंट 1, ये कुछ एग्जांपल्स, ये उनका ग्राफ आपके सामने। नाउ पॉइंट नंबर 2, if a line is parallel to x axis, then its equation is y is equal to b। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू से शुरू होगी। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू से शुरू होगी, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 0, इस तरह से लाइंस होगी। y इक्वल टू b होगी, वेयर b इज एनी नंबर।
फॉर एग्जाम्पल y is equal to 2, y is equal to -1, y is equal to 0, y is equal to half, y is equal to 5, ये सारी लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस होंगी। अगर लाइन y इक्वल टू से शुरू होती है, x नहीं है, तो आपको डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। बार बार 0x लिख के वैल्यूज निकाल के पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इनको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने y इक्वल टू -1 को ड्रॉ करना है, तो मैंने ये देखा ये 0, ये -1 यहाँ y एक्सिस पर ये पॉइंट, और अब आप इससे पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। y इक्वल टू -1 पे जाके पैरेलल टू x एक्सिस डायरेक्ट ड्रॉ कर दो। ये हो गया आपका लाइन, रिक्वायर्ड लाइन y इज इक्वल टू -1 लाइन। सिमिलरली अगर आपको y इज इक्वल टू 1/2 या 5 मार्क करना है, तो y एक्सिस पे 5 जाओगे आप ऊपर, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट मिला हॉरिजॉन्टल y इक्वल टू 5 लाइन, इस तरह से आप ड्रॉ कर दो, ये आपके y इक्वल टू 5 लाइन हो गई। ये आपका मेथड है। और अगर आपको y इक्वल टू 0 जाना है, तो वो x एक्सिस ही होगी, ये 0 ये रहा, y इक्वल टू 0 के लिए ऐसे लाइन x एक्सिस के ऊपर ही बनेगी, इसी को हम y इक्वल टू 0 बोलते हैं, या पहले भी देख चुके हो। अब आपको कोई डाउट? ओके, तो ये था लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस कैसे अपन ड्रॉ करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अपने पास है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको आता है x प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -5, प्लस 5 को राइट में ले जाओ, -5 हो गया, x की वैल्यू -5 आ गई। नाउ स्टार्ट करो, ड्रॉ कर दो डायरेक्टली फटाफट, और आपका कंप्लीट कर लो, जल्दी से आता है सबको। बस ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो रहा है, फिर कल अपन क्लास नहीं रख के मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। x प्लस इसको ड्रॉ कर दो, मंडे से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका। Done, sir. ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मालूम है x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, 5 उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू -5 हो गई। अब आप x एक्सिस पे -5 जाओगे और पैरेलल टू y एक्सिस लाइन बना दो। आपको मालूम है ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, -5 यहाँ होगा, -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ हो गया, ठीक है। अब वहां से आप पैरेलल टू y एक्सिस ऐसे लाइन बना दोगे, और ये आपका आंसर x इक्वल टू -5 का ग्राफ। एनी डाउट? सिंपल है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। नाउ तो ये आपका क्वेश्चन हुआ पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट।
एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन देखो, द लीनियर इक्वेशन that converts Fahrenheit यानी F to Celsius यानी C is given by the relation C is equal to 5F minus 160 divided by 9. ठीक है, क्वेश्चन 1, if the temperature is temperature is 86 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? ये फर्स्ट पार्ट है, पहले अपन इसको करते हैं फिर सेकंड लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या करना है आपको, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी F की जगह पर, F की वैल्यू यहां पर F की जगह पर 86 रखना है और सेल्सियस यानी C टेम्परेचर C सेल्सियस में कैलकुलेट करना है। क्या करना है, when F is equal to 86 then what is the value of C, find the value of C। सिंपल कैलकुलेशन, वैल्यू प्लेस कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, C is equal to 5 into 86 minus 160 divided by 9, therefore C is equal to, अब 5 और 86 को मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 40 और 3 43 माइनस ऑफ 160 डिवाइडेड बाय 9, अब माइनस करो न्यूमरेटर्स, 0 13 minus 6 7, 3 minus 1 2 divided by 9। अब इसको 3 से कट कर सकते हैं अपन, 9 से भी डिवाइड जाएगा तो C is equal to 30, 9 3s are 27। Now any doubt? क्लियर? ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, if the temperature is 35 degrees centigrade, second, if the temperature is 35 degrees centigrade, what is the temperature in Fahrenheit? तो इसमें आपको C की वैल्यू प्लेस करनी है। क्या रखना है, C की वैल्यू गिवन है आपको, C की जगह यहाँ पे 35 लिखो, फॉर्मूला आपने लिखा 5F minus 160 upon 9 है, C की जगह 35, 5F minus 160 डिवाइडेड बाय 9। अब ये जो डिनोमिनेटर में 9 है इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में 35 into 9 कर दो, 35 into 9 कर दो, कितना हुआ, 9 into 5 45, 27 और 4 31 is equal to 5F minus 160। ओके, अब आप इस 160 को लेफ्ट साइड में ले जाओ, 315 प्लस 160, तो आपको क्या मिला, 315 प्लस 160 इज इक्वल टू 5F। ओके, अब दोनों को प्लस कर दो, 5 प्लस 0 5, 1 and 6 7,
3n/4 इज इक्वल टू 5f। और अब आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो f इज इक्वल टू 475/5। 5 9 जा 45, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। आंसर f इज इक्वल टू 95। ये आपका सेकेंड पार्ट। नाउ अगेन एनी डाउट? ओके, अब इसमें थर्ड पार्ट, if the temperature is 0 degree centigrade, what is the temperature in फ़ारेनहाइट? शॉर्ट में लिखा है मैंने ना। तो ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। 0 रख दो सी की जगह और एफ कैलकुलेट कर दो। सी की वैल्यू 0 है, यहां रख दो, फॉर्मूला लिख लो, सी इज इक्वल टू 5f माइनस 160/9। सी की वैल्यू यहां पर 0 रखने पर 0 इज इक्वल टू 5f माइनस 160/9 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 9 0 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू 5f माइनस 160 हो गया। अब माइनस 160 को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो प्लस 160 हो जाएगा, यानी 5f इज इक्वल टू 160 और देयरफॉर f इज इक्वल टू 160/5। और अब डिवाइड करके आंसर f इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ये आपका आंसर हो गया। एनी डाउट? कंप्लीट। तो आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। अब अपन मंडे को, क्योंकि आपका टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया, 1 मिनट बचा है केवल, मंडे से अपन इसके आगे न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी इस चैप्टर में, अभी जो मैंने क्वेश्चन किए, तो वो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? ओके, नो सर। ठीक है, तो अपन अभी क्लास ओवर करते हैं आज की। मंडे को मिलते हैं वापस सेम और न्यू चैप्टर के साथ। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट टाइम आपका 1 मिनट रह गया, तो मंडे इसके आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है।